अभी रैप की शुरुआत बोहेमिया ने करी थी, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ये बहुत ही कम कमर्शियल रैप गाते हैं और इनके सभी रैप रियल लाइफ बेस पर ही होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पंजाबी रैप स्टार बोहेमिया की बात करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको ना पता हो। तो शुरू करते हैं इनकी बायोग्राफी से। इनका रियल नेम बोहेमिया नहीं बल्कि रोजर डेविड है और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1979 को कराची में हुआ था, जो कि सिंध पाकिस्तान में है, और 42 ईयर्स एज है इनकी 2021 के हिसाब से। बोहेमिया के अलावा इन्हें राजा और डब्ल्यू भी बुलाया जाता है। डब्ल्यू इसलिए क्योंकि ये इनका साइन है। बोहेमिया रैपर के साथ साथ म्यूजिशियन और सिंगर भी है और ये अपने रैप लिखते भी हैं और ये अपनी शायरी को रैप में बदल डालते हैं। फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो इनकी हाइट है 5 फीट 9 इंच और वेट है 70 kg। बहुत से लोगों को ये लगता है कि बोहेमिया एक इंडियन रैपर हैं, पर ऐसा नहीं है। ये एक पंजाबी रैपर जरूर है, पर ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और अगर इनके होम टाउन की बात करें तो ये आज के दिनों में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में रहते हैं, जो कि यूएसए में है। इन्होंने पढ़ाई ज्यादा नहीं करी क्योंकि इनकी फैमिली पढ़ाई अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी और इन्हें इंटरेस्ट भी नहीं था, इसीलिए क्वालिफिकेशन से ये एक स्कूल ड्रॉप आउट है। इनका पहला गाना विच परदेसा दे था, जो कि 2002 में आया था। बहुत से लोगों को ये लगता है ये एक हिंदू या सिख हैं, पर ऐसा नहीं है। रिलीजन से ये एक क्रिश्चियन हैं। अगर इनके फेवरेट थिंग्स की बात करें तो फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बात करते हैं इनके करियर के बारे में। रोजर डेविड अपने स्टेज नेम बोहेमिया और राजा के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं, जो कि एक पाकिस्तानी अमेरिकन रैपर हैं। ये रैप करने के साथ साथ सॉन्ग राइटर, पोइट और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी हैं और इन्होंने अपनी पहली पंजाबी रैप एल्बम 2002 में रिलीज करी थी। इनका जन्म कराची सिंध में हुआ था और ये एक पंजाबी क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके घर में बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों ही पढ़ी जाती हैं। इनके फादर एक सिख हैं और वह एम्प्लॉय थे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में। बचपन में ही इनकी फैमिली कराची से लाहौर शिफ्ट हो गई थी और लाहौर में ही बोहेमिया ने अपना बचपन गुजारा है। पेशावर में 7 साल बिताने के बाद इनकी फैमिली यूनाइटेड स्टेट मूव हो गई थी और सैन फ्रांसिस्को के डिस्ट्रिक्ट मिशन में सेटल हो गई थी। इन्होंने म्यूजिक कोई इंस्टीट्यूट या किसी एकेडमी से नहीं सीखा, बल्कि इनके फादर ही एक म्यूजिशियन थे और वही इन्हें म्यूजिक सिखाते थे और इसके साथ साथ इन्हें लिखने का भी शौक पड़ गया था। ये ओकेशनली यानी कि कभी कभी कीबोर्ड्स भी बजाते थे और लोकल देसी इवेंट्स में भी पार्ट लिया करते थे और ज्यादातर ये अपने सॉन्ग्स और पोइट्री उर्दू और पंजाबी में लिखा करते थे। पर जब यह टीनेज में आए तो इनकी जिंदगी में बहुत ही मुश्किल घड़ी आई, क्योंकि इनकी मदर की कैंसर से डेथ हो गई थी जब ये 16 साल के थे। और इस टाइम घर को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने जॉब भी करी थी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में और इन्होंने अपना स्कूल भी छोड़ दिया था, यहाँ तक कि फैमिली भी छोड़ दी थी एक फुल टाइम म्यूजिशियन बनने के लिए। अपने ग्रुप्स के साथ और कुछ म्यूजिशियन के साथ ये टूर पर भी जाते थे और गिग्स भी प्ले करते थे यूएस और कनाडा में। और इन्होंने अपनी जिंदगी में इतना मुश्किल दौर देखा है कि कभी कभी इन्हें कार में भी सोना पड़ता था और कई बार तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के फर्श पर भी। इसके बाद इन्होंने अपने कजन के साथ काम करना शुरू कर दिया, जिनका ओकलैंड में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो था और उन्होंने ही बोहेमिया को यंग हिप हॉप प्रोड्यूसर से मिलाया, जिनका नाम था शाह वन। उन्होंने इनके लिरिक्स पढ़े और इन्हें इंकरेज करा कि हमें कुछ साथ म्यूजिक बनाना चाहिए। इसके कुछ ही महीनों के बाद बोहेमिया ने अपनी पहली एल्बम रिलीज कर दी, जिसका नाम है विच परदेसा दे, यानी कि इन द फॉरेन लैंड्स, और इसमें इन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बताई है। इनकी पहली इंडिपेंडेंट डेब्यूट एल्बम विच परदेसा दे टॉप 10 बीबीसी रेडियो पर भी चढ़ गई थी यूके में 2002 के साल में और इन्होंने वार्नर ब्रोस फिल्म के लिए भी काम किया था एक ट्रैक के रूप में। और ये अक्षय कुमार के साथ भी दिखाई दिए थे चांदनी चौक टू चाइना मूवी में। और ऐसे ही इन्होंने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में काम किया है। इनकी बिगेस्ट कंट्रोवर्सी हनी सिंह के साथ है, क्योंकि इन्हें हनी सिंह का रैपिंग स्टाइल पसंद नहीं है और ये हनी सिंह को सिर्फ एक एंटरटेनर मानते हैं, ना कि रैपर। अगर इनकी फैमिली की बात करें तो इनकी एक सिस्टर है और इनकी फैमिलीज की फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनकी एक वाइफ भी है जिनका नाम है सनी डेविड और इनकी शादी नवंबर 2015 में हुई थी। अगर इनके मनी फैक्टर की बात करें तो सोर्स के मुताबिक इनका टोटल नेटवर्थ है 30 करोड़ रुपए। अगर इनके कार्स कलेक्शन की बात करें तो एज अ सोर्स इनके पास एक रोल्स रॉयस कार है जिसकी कीमत है 5 से 7 करोड़ रुपए और एक लैम्बोर्गिनी है जिसकी कीमत है 2 से 3 करोड़ रुपए। अगर इनके हाउसेस की बात करें तो यूएसए कैलिफोर्निया में ही ये अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो इतने था इस वीडियो में, उम्मीद आपको वीडियो पसंद